ये पेपर के कटिंग है जिसमें कहा गया कि ऐसा ही पेपर लीक बीकानेर से स्कूल से प्रिंसिपल के ने पेपर पे फोटो खींचकर पाली भेजी। एक आदेश जो हमने मांग की थी कि यदि कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको बर्खास्त किया जाए, और यदि कोई परीक्षा के अंदर लिप्त पाया जाता है उसको मान्यता रद्द की जाए। तो सरकार जवाब दीजिए, आपने इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? परीक्षा के अंदर की मान्यता रद्द क्यों नहीं की? क्यों लागू नहीं किया उस नियम को? ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि अपराधों में जो अपराधियों में बिल्कुल डर नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 2018 में जुलाई में मुझे जेल में डाला गया, तो वो राजस्थान पुलिस भर्ती के अपराधी मुझे वहां मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग धंधा है, 5-10 लाख रुपए खर्च करके बाहर आ जाएंगे, हमने करोड़ रुपए कमा लिए। तो कहने के इस उद्योग धंधा में किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, इसलिए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरएस भर्ती में घूसकांड प्रकरण, उसकी जांच के लिए मैंने अक्टूबर में एक लेटर लिखा था, अगस्त में 2 अगस्त का, लेकिन इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो हमने धरना प्रदर्शन किया 14 अक्टूबर से, सीबीआई की जांच रीट एलएसआई की हमने प्रमुख तौर पर रखी। हमें विश्वास था कहने के एसओजी इस पे न्याय करेगी, लेकिन कानून की घोषणा तो सरकार ने कर दी। 17 अक्टूबर को कानून की घोषणा कर दी, लेकिन उसको लागू नहीं किया आज तक। न उसका अध्यादेश है। सरकार अपना वादा निभाए, जो हमसे वादा किया था कि विधानसभा सत्र में अध्यादेश लेके आएंगे, लेकिन हम इसमें संशोधन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अपराधी पाए जाए उनकी संपत्ति जब्त करो। भाई रिश्तेदार थोड़ी लगता है, संपत्ति जब्त करो। अरबों की संपत्ति इन लोगों की होगी जो बेरोजगार की भर्तियों में काम आएंगी, उनकी संपत्ति जब्त करें और उम्र कैद की सजा का प्रावधान करें। मैं बीजेपी से, जो विपक्ष है, उन सब कहना चाहूंगा कि अब आप आवाज उठा रहे हो कि इसमें सीबीआई जांच हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी कहिए ना उम्र कैद की सजा करिए। सारे राजनीतिक पार्टी, सारे राजनेताओं को एकजुट होकर बेरोजगारों का भविष्य बचाना होगा। राजनीति नहीं करनी होगी। उम्र कैद की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? अपराधी में डर क्यों नहीं होना चाहिए? संपत्ति जब्त क्यों नहीं होनी चाहिए? करिए, जेल में डालिए। अपराधियों में डर होना चाहिए। सबसे पहले डर उत्पन्न करना होगा, जेल में डालना होगा। पकड़े जाते हैं, हम न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें पता लगता है कि 35 लोग गिरफ्तार हो गए। अरे 35 का क्या हुआ? वो छूट जाते हैं। संदीप नेहरा लाइब्रेरी भर्ती में जो कोचिंग के एक मालिक बताए जाते हैं, पुलिस ने कहा उसको, वो जेल में जाके छूट के आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये कार्रवाई हो नहीं पा रही, ये चीज है। इसके अलावा जो गैर जमानती कानून, सख्त कानून लेने की जो मांग कर रहे थे, ये आज की मांग नहीं है। ये 23 फरवरी 2021 में जो रात को 12:30 बजे राजेंद्र यादव और मंत्री सुभाष गर्ग दोनों मंत्री आए थे, उन्होंने लिखित समझौते में 17 नंबर पे ये मांग है। उन्होंने कहा था कि हम इस पे एक्शन लेंगे। आज तक एक्शन नहीं लिया। ये सारे तथ्य मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज वो एक्शन लेते तो ये कांड नहीं आते सामने, और इसीलिए हमने जो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, और इसके अलावा कई ऐसे मामले आ गए, राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं, राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा, भर्तियां अटक रही है, लंबित भर्तियां नहीं हो पा रही है, नई भर्तियां, तो तमाम चीजों को लेकर जो प्राथमिकता तौर पर अब एक चीज, जो रीट का जो मामला सामने आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का चला था कि जो अलवर का जो रेप प्रकरण का जो एक कांड सामने आया था, तो उन्होंने कहा था कि यदि परिजन ये चाहते, परिवारजन ये चाहते हैं कि सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए, तो आज प्रदेश का हर बेरोजगार ये चाहता है कि रीट का जो मामला सामने आया है, क्या इसकी सीबीआई जांच दे देनी चाहिए? आज युवा बेरोजगार चाह रहे तो मुख्यमंत्री जी को सीबीआई की जांच दे देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता एसओजी जब लाइब्रेरियन, जेएन डिग्री इनमें कुछ नहीं कर पाई, तो सीबीआई की जांच देने में क्या तकलीफ है? क्योंकि जो गलत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी समस्या और है कि जो रीट में 50,000 पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, वो बत्तीलाल और भजनलाल के साथी नहीं है, वो युवा बेरोजगार है जो मेहनत कर रहे हैं। कई लड़कियों के फोन आते कि भैया हमें मेहनत करके पढ़ाया, हमें फिर बाद में मौका नहीं देंगे, हमने 3 साल तक मेहनत की है, हमें कोचिंग के पैसे नहीं है, आज हम कहाँ जाए? क्योंकि पढ़ने वाला बेरोजगारी भी मारा जा रहा है, और जो फर्जी जो पेपर लीक कर रहे हैं वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों की क्या गलती है जो 4 महीने से प्रदर्शन करें, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसलिए हम मांग करें इस प्रकरण की सीबीआई को भी जांच दी जाए और पदों की संख्या भी 50,000 की जाए। यदि सीबीआई में पाया जाएगा रद्द करना तो रद्द कर दीजिए, सबको मंजूर होगा, लेकिन पदों की संख्या तो बढ़ाई जाए, क्योंकि अब जो विधानसभा घेराव कर रहे हैं सीबीआई की जांच के साथ पद 50,000 करने की मांग भी प्रमुख तौर पर शामिल की जा रही है। यह आंदोलन बड़ा होगा, घेराव होगा, क्योंकि सरकार ये नहीं कहे कि पहले भी हमारे ऊपर आरोप लगे कि ये कर रहे हैं, ये तो उस पार्टी के हैं, लखनऊ चले गए, ये चले गए, मजबूरी है हमारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी
उन्होंने एक बात कही कि सरकार के पास कई प्रायोरिटी होती है, जब आंदोलन होता है तो हम उन सब प्रायोरिटियों को साइड में रखकर और उन समस्याओं का निस्तारण करने की सोचते हैं कि बेरोजगार आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप तक बात पूछे कि जो आपके आदेशों को पालना नहीं हो रही, कमेटी घोड़ हो गई, जो आपने जो आदेश दिए कुछ नहीं हो पा रहा, ये तथ्य है, ये आदेश बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये आदेश बोल रहे हैं।